कान्हा, क्या सोच रहे हो तुम? कान्हा, क्या सोच रहे हो तुम? अतीत को सोच रहा हूं राधे, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। वैसे बीता हुआ जीवित ही रहना चाहिए राधे, क्योंकि मृत्यु स्थायी हल नहीं है। यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, और मृत्यु हुई तो जन्म अवश्य होगा। इस कारण बीते को भुलाना नहीं, सहजना चाहिए। कान्हा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि श्रृंगी ऋषि के श्राप के बाद क्या हुआ? पूरी कथा सुनने के बाद सब समझ में आ जाएगा राधा। महाराज परीक्षित को श्राप देने के बाद बालक श्रृंगी भागते हुए अपने बाबा की ओर पहुंचा। महर्षि शमीक तब भी ध्यान समाधि में लीन थे, और उनके कंठ में परीक्षित का डाला हुआ मृत सांप तब भी पड़ा था। अपने बाबा का घोर अपमान देखकर बालक श्रृंगी फूट फूट कर रोने लगा। मृत सर्प मेरे कंठ में? ऋषि शमीक ने दिव्य दृष्टि से जब पूरे घटनाक्रम को देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह सब कुचक्र कलयुग का रचा हुआ था, और धर्मराज परीक्षित निरपराध थे। श्रृंगी, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। निरपराध परीक्षित महाराज को श्राप देकर तुमने केवल मुझे ही नहीं अपितु समस्त ऋषि समाज को कलंकित कर दिया। निरपराध? आपका अपमान करने वाला निरपराध कैसे हो सकता है बाबा? दोष किसी और का है। धर्मात्मा परीक्षित तो केवल निमित्त बन गए हैं। ऐसे अधर्मी को धर्मात्मा कहना अनुचित है बाबा। मूर्ख है तू क्या जाने परीक्षित का धर्म, जिसकी तप शक्ति ने कलयुग को भी 60 वर्षों तक संसार में प्रवेश नहीं करने दिया था। मैं ये सब नहीं जानता था बाबा। कलयुग के अनुचर क्रोध ने तेरे विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया है, और इसी क्रोध में अंध होकर तूने भयंकर पाप कर दिया। बाबा, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी हस्तिनापुर जाकर अपना दिया हुआ श्राप वापस लेता हूँ। दिया हुआ श्राप लौटाना असंभव है पुत्र, परंतु तू जाना चाहता है तो इस समय अपनी योग शक्ति से हस्तिनापुर जा और धर्मात्मा परीक्षित से अपनी भूल की क्षमा याचना कर, और उन्हें ये बता दे कि उनके जीवन के केवल 7 दिवस शेष रह गए हैं। जा पुत्र, अब और विलंब ना कर। महाराज परीक्षित जब वापस अपने महल में लौटे तो वो इस बात से अनजान थे कि कलयुग ने षड्यंत्र से उन्हें अपने वश में कर रखा है।
आर्यपुत्र, आप निर्धारित समय से पहले आ गए। तो क्या अब हमें हमारे ही महल में लौटने से पहले आपसे आज्ञा लेनी होगी? परीक्षित, तेरी धर्म शक्ति मेरी कूटनीति के सामने हार गई। अब शीघ्र ही तुझे मेरे षड्यंत्र का आभास होगा। ये मैंने क्या कर डाला? अगर देव प्रसन्न है तो मुझे स्वर्ण में रहने का अधिकार दीजिए। कलयुग, मैं तुझे स्वर्ण में रहने का स्थान प्रदान करता हूं। मेरे मुकुट में छिपे कलयुग ने मेरे मन को भ्रमित कर दिया। हरे कृष्ण, संतों और ऋषियों का आदर करने वाले परीक्षित अपने कुल को कलंकित करने वाला कार्य कर दिया। आर्यपुत्र, क्या हुआ? पुत्र, मुझे शीघ्र ही वन ले चला। मुझसे बहुत घोर पाप हो गया। मैंने महर्षि शमीक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। मुझे उनसे क्षमा मांगनी है। नहीं, मैं क्षमा के लायक नहीं। कहीं भी जाने का अधिकार नहीं है मुझे। मैं जीवित रहने के लायक नहीं हूं। मुझे तो मृत्यु मिलनी चाहिए। देख रानी इरावती, तुझे तेरी भूल का दंड मिल गया। जड़ गया तेरा सुहाग। तू विधवा हो गई रानी। तेरा महान पति राजा परीक्षित मिट्टी में मिल गया। देव, देव, आप यहाँ कैसे? मैं महाराज परीक्षित की प्राण रक्षा करने आया हूं। परंतु केवल कुछ दिनों की प्राण रक्षा। महाराज, मैं महर्षि शमीक का पुत्र श्रृंगी हूं। आप अभिमान के वश में हो गए थे और मैं क्रोध के। मैंने आपको आज से ठीक 7 दिन बाद नागराज तक्षक के डसने से मृत्यु का श्राप दिया है महाराज। आर्यपुत्र, बाबा ने मुझे मेरी भूल का आभास करवाया, किंतु दिया हुआ श्राप वापस नहीं लौटाया जा सकता। आप अपने ये 7 दिन अपनी इच्छा से जी लें और मुझे क्षमा कर दे महाराज। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। आप तो ऋषि हैं। सबके प्रति आपके मन में कल्याण की भावना है। पाप तो मुझसे हुआ है। आपने तो मुझे एक सुखद मृत्यु दी है। मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहूंगा। अपने बाबा से मेरी ओर से क्षमा मांगना। मुझे मेरी कृष्ण भक्ति का
इतना बड़ा प्रसाद मिलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।